जैसा कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश और इंडिया का मसला चल रहा था, जिसमें बांग्लादेश जो है उसने वाज़े तौर पर कह दिया था कि हम जो है वो इंडिया में खेलने के लिए T20 वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारे सिक्योरिटी का मसला है। जैसा कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने के लिए जा रहे थे तो उन्हें कहा था कि अगर आएंगे तो हम मारेंगे। तो यही जो है वो बांग्लादेश ने कहकर जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है। तो काफी सारे भाई कह रहे थे कि इंडिया बोर्ड ने जो है वो बिल्कुल आईसीसी ने मना कर दिया है और कहा है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया में खेलने के लिए जाएगा। असल में मैं आपको वजह बताता हूं कि जो मीटिंग होनी थी वो 8 जनवरी को होनी थी, जिसमें ये फैसला होना था कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा या नहीं। तो इस पर मैं जो वाजे तौर पर बात निकल कर आ चुकी है वो ये आई है कि जय शाह जो है वो उस मीटिंग में ही नहीं आए। यानी जब मीटिंग में आईसीसी का सदर ही नहीं होगा तो तब जाकर फैसला कैसे हो सकता है। हालांकि इस मीटिंग में अगर जय शाह आ जाते, आईसीसी के सदर आ जाते, फिर जाकर फैसला होता कि बांग्लादेश जो है वो आया के T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये फैसला अभी फिलहाल जो है वैसे का वैसे ही पड़ा है और फिर इस पर जो है वो मीटिंग दोबारा होगी और दोबारा डेट जो होगी वो फिक्स होगी और बताया जाएगा और फिर जो है वो मीटिंग होगी। तो इस अब जो मीटिंग 8 जनवरी को होनी थी, इसमें अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का पलड़ा जो है वो बहुत भारी था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ 5 बोर्ड ऐसे खड़े थे जो कि बांग्लादेश को वोट देने के हक में थे। और वो सिर्फ आम बोर्ड नहीं है बल्कि फुल मेंबर बोर्ड है। फुल मेंबर बोर्ड उसे कहते हैं जो कि जिनकी टीम जो है वो टेस्ट भी खेले, ओडीआई भी खेलती है और T20 भी खेलती है। तो इसमें मैं आपको बताते चलूं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से बोर्ड थे। वो श्रीलंका था, दूसरा पाकिस्तान था, तीसरा साउथ अफ्रीका था, चौथा न्यूजीलैंड था और पांचवा जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड था। ये 5 बोर्ड जो है फुल मेंबर बोर्ड जो है वो बांग्लादेश के हक में वोट देने के लिए खड़े थे। और जबकि जय शाह को जब पता चला कि बांग्लादेश का पलड़ा भारी है तो वो आया ही नहीं। तो जहां तक मेरे ख्याल से जो अफगानिस्तान है वो खड़ा था इंडिया के पीछे, हालांकि वो फुल मेंबर भी नहीं है। यानी टेस्ट तो दूर की बात, कोई बड़ी टीम उनके साथ ओडीआई मैच भी खेलना नहीं चाहती। तो आप देख ले कि अफगानिस्तान कहां पे खड़ा है और 5 बोर्ड जो कि फुल मेंबर हैं, जिनकी टीमें टेस्ट खेलती हैं, ओडीआई खेलती हैं, T20 खेलती हैं और वो बड़े बोर्ड हैं, और वो सिर्फ बांग्लादेश के हक में खड़े थे इसलिए क्योंकि वो कह रहे थे कि ये हक पर है। क्योंकि जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी तो ये पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमें वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न है, तो इसलिए वो भी हक पर है। तो इसकी असल वजह पीछे कौन है, जहां तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान इसके पीछे बांग्लादेश के खड़ा है। और जब बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान मैदान में आया तो श्रीलंका भी आ गया, तो इसी तरह जिम्बाब्वे भी आ गया और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी आ गए। क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि एक बड़ी टीम है, बड़ा बोर्ड है, तो इस वजह से वो दूसरे बोर्ड भी सपोर्ट करने के लिए जो है वो आ गए हैं। हालांकि इंडिया जो है वो आईसीसी का सदर तो जरूर है, लेकिन इसके जो ताल्लुकात हैं दूसरे बोर्डों के साथ वो मजबूत नहीं है, क्योंकि वो फख्र करता है, गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, इसलिए बाकी तमाम बोर्ड जो है वो इसके साथ नहीं चलते। तो अब इंडिया जो है वो बड़े खसारे में आ चुका है। अगर बांग्लादेश की टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में नहीं जाता तो इंडिया को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि जितने भी इनके मैचेस वहां पर होने थे वहां पर टिकटें बिकती और जितने भी होटल थे, यानी जितने भी मामला थे, इनसे इनको बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होगा। क्योंकि पहले पाकिस्तान जो है वो खेलने के लिए नहीं जा रहा था, अब बांग्लादेश भी नहीं जा रहा, श्रीलंका के भी मैच श्रीलंका में है। तो ये जो है वैसे समझो ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं बल्कि श्रीलंका में होने जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में होंगे, ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए श्रीलंका आएगी, इसी तरह बांग्लादेश श्रीलंका खेलता है तो साउथ अफ्रीका मैच खेलने के लिए श्रीलंका आएगी, श्रीलंका अपने मैचेस खेलने के लिए श्रीलंका से जितनी भी टीमें होंगी वो श्रीलंका आएंगी। तो ऐसे समझो ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं बल्कि श्रीलंका में हो रहा है। तो अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में।